हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 करेंगे अपना डेथ ऑफ पार्टनर का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे डेथ ऑफ पार्टनर के लिए। यहाँ पर अगर ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 पेज नंबर 203 पे दिया गया है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम ही है। क्लियर है। यहाँ पर टोटल 3 पार्टनर है, राम, माधव और केशव इन अ बिजनेस। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है 5:3:2 हमें दिया गया। इसका मतलब कितना रहेगा 5/10, 3/10, 2/10। आप सभी को अभी तो पता ही चल गया रहेगा 3 + 2 कितना, 5 + 3 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर आपके सामने भी यहाँ पर बैलेंस शीट आपको दिखता रहेगा, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही लाइबिलिटी साइड पे पहले दिया है जनरल रिजर्व दिया है, यहाँ पर क्रेडिटर दिया है, अनपेड रेंट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है राम, माधव और केशव का, और असेट साइड पे आपको गुडविल दिया है, लूज टूल्स दिया है, डेटर दिया है, लाइव स्टॉक दिया है और कैश दिया है। अगर उसके नीचे देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, केशव डाई ऑन 31 जुलाई 2018। मतलब केशव यहाँ पर जो पार्टनर है अपना राम, माधव और केशव, केशव क्या हो रहा है डाई हो रहा है, कभी हो रहा है वो 31 जुलाई 2018 को। तो यहाँ पर मैं लिखूँ कभी वो डाई हो रहा है 31 जुलाई 2018 को क्या हो रहा है डाई हो रहा है। और बैलेंस शीट हमें क्या दिया है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 दिया है। काफी सारे बच्चे को यहाँ से ही पता चल जाना रहना चाहिए। देखो 31 मार्च 2018 मतलब क्या रहेगा, मार्च तो महीना आएगा नहीं, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखो ना हो गया, कितना महीना हुआ 4 महीना। 31 जुलाई 2000 देखो ना, मार्च महीना आएगा नहीं, मार्च 31, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कितना महीना हुआ 4 मंथ हुआ। क्लियर है। आपको जस्ट याद रखना कितना 4 महीना। जब आगे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तभी आपको काम आएगा। अभी यहाँ पर देखो पूरा हमें दिया गया है। यहाँ पर अगर पीछे आप टर्न करोगे पेज मतलब 204 पे, तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट। तुम बोलोगे सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या, अरे रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑल्सो कॉल एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, दोनों की बात एक ही है। और हमें प्रिपेयर क्या करना है, खाली केशव कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्लियर है। तो एक पेज पे क्या रहेगा अपना, हाफ पेज पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, हाफ पेज पे क्या रहेगा अपना केशव कैपिटल अकाउंट रहेगा। क्लियर है। दोनों में सेम, यहाँ पर रीवैल्यूएशन में 2 अमाउंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा हमें केशव को भी देना है, इसके लिए 2 अमाउंट। काफी सारे क्लास में एक कॉलम बनाया रहेगा तो आप भी एक कॉलम बना देना चलेगा। और केशव कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। तो हमें जो केशव का कैपिटल अकाउंट है कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। आपको पता है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड। तो केशव का कैपिटल अकाउंट कितना दिया आपको 50,000 दिया गया। देखो लाइबिलिटी साइड पे एंड में देखोगे तो आपको 50,000 मिलेगा। तो देखो केशव कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, बाय बैलेंस क्या लिखूँ मैं, ब्रॉट डाउन लिखूँ। कितना दिया है 50,000, तो यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं 50,000 लिख दूँ। अभी देखो ऊपर जनरल रिजर्व दिया है कितना 25,000, पर जनरल रिजर्व खाली केशव का है नहीं, ये तो सारे पार्टनर का है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, बाय जनरल रिजर्व। क्लियर है। बाय यहाँ पर लिखूँ मैं जनरल रिजर्व लिखूँ। क्लियर है। रिजर्व अकाउंट। और देखो टोटल कितना दिया है हमें 25,000 दिया, मतलब टोटल जनरल दिया है 25,000 और केशव का रेशो कितना दिया है 3, मतलब 2 कितना आ गया 10 आ गया। 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, जो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। जैसा आपने देखा था बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व भी क्या कर दिया उसके रेशो वाइज मैंने क्या कर दिया उसको दे दिया है। क्लियर है। यहाँ पर 5,000 उसका रेशो आएगा। अभी वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, क्रेडिटर है इंक्रीज बाय 10,000। क्रेडिटर अपने लिए क्या होता है लाइबिलिटी, क्रेडिटर क्या होता है अपने लिए लाइबिलिटी होता है। क्लियर है। लाइबिलिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑफ कोर्स मुझे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अगर मेरा असेट्स है, असेट्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या होता है प्रॉफिट होता है। सेम एज लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। बोला ये क्रेडिटर है इंक्रीज बाय 10,000, मतलब क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस। और लॉस कहाँ आता है डेबिट साइड आता है, प्रॉफिट कहाँ आता है क्रेडिट साइड आता है। क्लियर है। तो लॉस कहाँ आएगा डेबिट साइड, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में देखने की जरूरत, तुम बोलोगे इंक्रीज हुआ तो क्रेडिटर में ऐड करना रहेगा, हाँ करना रहेगा, पर यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप आंसर क्या करो लिख दो। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 2, देखो इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ आता है डेबिट साइड, तो 2 यहाँ पर मैं लिखूँ क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है। 2 यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट। कितना लॉस हुआ 10,000 इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर भी अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। आप सभी को पता है जितना अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है वही अमाउंट क्या करना होता है हमें लिखना होता है।
सेकेंड एडजस्टमेंट गुडविल के बारे में वो फिलहाल के लिए हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैं पहले इसको टैली करके मुझे यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना होगा। तो सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट रहने देते, डायरेक्ट हम फोर्थ एडजस्टमेंट पे बढ़ते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वेयर वैल्यू कितना दिया है 80,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। देखो लूज टूल्स और लाइव स्टॉक, लूज टूल्स का वैल्यू कितना दिया है हमें 80,000 दिया गया, और लाइव स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है हमें 1,20,000 दिया गया है। क्लियर है, ये 1,20,000 दिया गया है। तो देखो लूज टूल्स का वैल्यू कितना हो गया 80,000 का, मतलब 50,000 वैल्यू तक कितना हो गया 80,000, मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, मतलब यहाँ पर रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना प्रॉफिट हुआ 50,000 था, कितना हो गया 80,000 हो गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 30,000। कैसे पता चला, 80 माइनस 50 करो, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचता है 3, तो 30,000 मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। किसके वजह से हुआ, लूज टूल्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय लूज टूल्स आ जाएगा। क्लियर है, बाय लूज टूल्स अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, बाय लूज टूल्स अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, लूज टूल्स अकाउंट आ जाएगा। कितना आ गया 30,000 आ गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, लाइव स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया 1,20,000 हो गया। देखो 1 लाख था, 1,20,000 मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऑफकोर्स मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का सॉरी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा। कितना प्रॉफिट हुआ, देखो 1,20,000 हो गया, 1 लाख था 1,20,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ 20,000। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ 20,000, और क्या लिखूँ यहाँ पर मैं लाइव स्टॉक लिख दूँ, कितने किससे मुझे प्रॉफिट हुआ, लाइव स्टॉक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय लाइव स्टॉक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया 20,000 मुझे आ गया। क्यों, कैसे पता चला, 1,20,000 में से 1 लाख गया तो कितना आंसर आएगा 20,000 आएगा। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट हो गया। फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, आरडीडी वाज मेंशन एट 10,000। आरडीडी का मतलब क्या होता है, लॉस। क्लियर, आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मतलब डेटर का वैल्यू 10,000 क्या हो गया, कम हो गया, मतलब असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो मुझे बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, टू डेटर लिखूँ या तो आरडीडी। आप डेटर में यहाँ पर डेटर लिख रहा, आप चाहो तो आरडीडी भी लिख सकते हो। कितना लॉस हो रहा है 10,000, बोला ही गया है ना, आरडीडी वॉज मेंटेन ऐसा, कितना बोल रहे हैं 10,000, मतलब आरडीडी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मुझे कितना लॉस हुआ 10,000, मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया। अभी बारी आई टैली की। देखो टैली करना सबसे सिंपल ही है। क्यों मैं टैली कर रहा हूँ, अभी तुम बोलोगे सर अभी तो एडजस्टमेंट बाकी है, गुडविल का बाकी है, प्रॉफिट का बाकी है। हाँ, पर मुझे यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना है, इसके लिए मुझे ये पार्ट रफ करना है। आपको एग्जाम में एंड में ही टैली करना है, हालांकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पर। इसके लिए देखो ये 30, ये प्लस 20 कितना हो गया 50, मतलब क्रेडिट साइड क्या है अपना ज़्यादा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 50,000 यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी 50 माइनस कितना करना है मेरे को 20, क्यों है 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 30,000 क्या आ जाएगा। अभी 30,000 क्या आ गया, इसको नाम का देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कहाँ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, 2 में यहाँ पर क्या लिखूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखूँ। क्लियर है, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आप नीचे यहाँ पर क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ये क्या हो जाए, मुझे प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, प्रॉफिट लिख दूंगा। अभी ये तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, हमें किसका खाली प्रॉफिट चाहिए, केशव का चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, केशव का लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँ केशव कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, केशव कैपिटल अकाउंट। केशव का प्रॉफिट कितना है, ये 30,000 है, उसका रेशो कितना दिया है मुझे केशव का, देखो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 2 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, ये 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। तो मतलब केशव का प्रॉफिट कितना आया 6,000, ये 3 प्लस 2 करोगे तो 6,000। ये कहाँ आया डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में, मतलब जो केशव कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखोगे, कहाँ से आ रहे हैं हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ से क्या आ रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफकोर्स ये प्रॉफिट है, तो ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। क्लियर है, तो प्रॉफिट में लिखूँ कितना प्रॉफिट हुआ 6,000, तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ 6,000 मैं क्या करूँ लिख दूँ। आई होप आप समझ गए थे। एक काम करता हूँ मैं, ये पार्ट क्या करता हूँ रफ करके इसको ऊपर लिखता हूँ, तो बाकी क्या हम आगे के एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। जैसा हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 किया, हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 किया और एडजस्टमेंट नंबर 5 किया, जहाँ से हमें क्या मिला, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट केशव का कितना है 6,000 आ गया,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया और जनरल रिजर्व भी मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। आगे एडजस्टमेंट नंबर 2 करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे, गुडविल इज कैलकुलेट ऑन 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। मतलब गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2 years। देखो बोला ये 2 years परचेज दिया गया है, क्लियर है। और यहाँ पर नीचे दिया है प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग 5 years का प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर का 90, सेकेंड ईयर का 1 लाख कितना दिया है अपने 60, 50 और 50,000। लास्ट में क्या दिया है हमें, लॉस दिया गया है। लॉस क्या होता है, लेस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। तो वेरी फर्स्ट में यहाँ पर क्या लिखूँ, एवरेज प्रॉफिट मुझे फाइंड करना है। तो वेरी फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। तो वेरी फर्स्ट में यहाँ पर लिखूँ एवरेज प्रॉफिट मुझे फाइंड करना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल प्रॉफिट, क्लियर है। टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर, क्लियर है। नंबर ऑफ ईयर कितने दिए, 5 साल दिया है और 5 साल का मुझे क्या दिया है, यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है। तो वेरी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 90,000। तो वेरी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है मुझे, 90,000। तो 90,000 अगर प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस क्या होगा, लेस होगा। 90,000 1 लाख दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद कितना दिया गया है मुझे, 60,000 दिया गया है। उसके बाद मुझे दिया गया है 50,000 दिया गया है। उसके बाद मुझे कितना लॉस दिया गया है, कितना दिया है 50। तो लॉस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मैं यहाँ पर दूसरी पेन से लिखता हूँ तो आपको पता चले, लॉस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो माइनस कितना लिखूँ मैं, 50,000 लिख दूँ, क्लियर है। तो अभी आप सभी को कैलकुलेशन पता है, नंबर ऑफ ईयर कितना रहेगा 5, देखो ना, क्यों 1 2 3 4 5, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी देखो आप सभी को पता है, ये जो करेंगे अपना, जो करेंगे 90 1 लाख 60, तो कितना अपना आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख माइनस 50,000 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2,50,000 आ जाएगा, क्लियर है। डिवाइड बाय कितना करेंगे, 5, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। ये क्या मिला मुझे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 50,000। अभी मुझे क्या चाहिए, गुडविल चाहिए ना। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अपना जो एवरेज प्रॉफिट रहेगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये जो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्लियर है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्लियर है। कितना दिया है हमें, 2 years। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 2 years। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 में ही बोला गया है आपको, गुडविल इज कैलकुलेट ऑन 2 years परचेज। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। तो अपना गुडविल कितना आ गया, 1 लाख आ गया, क्लियर है। गुडविल कितना आ गया, 1 लाख आ गया, क्लियर है। मेरा आंसर, गुडविल का आंसर कितना आ गया, 1 लाख आ गया। अभी काफ़ी सारे बच्चे जो स्मार्ट रह के वो सोचते रहे सर हमें बैलेंस शीट में भी गुडविल 50,000 दिया गया है, उसका क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है हमें, क्लियर। उसका कुछ भी नहीं एंट्री आएगा, बस जैसा गुडविल है इसका ही ऑटोमेटिकली करते जाओ, क्योंकि ये क्या है, न्यू गुडविल है, क्लियर है। हमें ओल्ड गुडविल से कोई वास्ता नहीं रखना है, क्लियर। अगर सम के नीचे तुम देखोगे तो क्या बोल रहे, केशव शेयर इट वाज बी गिवन टू हिम, मतलब केशव का जो भी शेयर है वो हम क्या कर रहे हैं, उसे दे रहे, मतलब केशव का गुडविल हम दे रहे। तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, यहाँ पर गुडविल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर शेयर केशव गुडविल, क्लियर है। कैसे पता चलेगा, देखो केशव का गुडविल कैसे पता चलेगा, तो केशव का जो यहाँ पर गुडविल है कितना है, यहाँ पर 1 लाख है। 1 लाख का कितना निकालना है मुझे, उसका रेशियो कितना दिया है, देखो 5:3:2, मतलब 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, क्लियर है। केशव का गुडविल कितना आ गया, 20,000 आ गया। उसे क्या कर रहे, दे रहे। तो आप सभी को जर्नल एंट्री पता रहेगी, क्या रहेगी, गुडविल अकाउंट क्या रहता है, डेबिट रहेगा। गुडविल अपना क्या होता है, असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, कितना रहेगा 20,000। 2 किसका नाम रहेगा यहाँ पर, केशव कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। केशव कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो केशव कैपिटल अकाउंट 20,000, केशव कैपिटल अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट है। तो केशव कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय में क्या लिखूँ, गुडविल है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय गुडविल। तुम बोलोगे आपको नाम कहाँ से पता चला, देखो बेटा अगर आप कोई भी चीज़ अगर क्रेडिट में लिख रहे हो तो नाम किसका आता है, डेबिट का आता है। तो बाय यहाँ पर आ जाएगा गुडविल अकाउंट, क्लियर है। अमाउंट कितना दिया है, 20,000 मुझे दिया गया है, क्लियर है। आई होप ये फर्स्ट सम में भी आया था, सेकंड सम में भी आया। इसमें न्यू का यहाँ पर लॉस दिया है, तो लॉस क्या होता है, लेस होता है। सारा प्रॉफिट दिया ऐड हो जाएगा, तो लॉस दिया है तो प्रॉफिट को ऐड करके लॉस को माइनस कर दो, तो हमें 2,50,000। अगर करेंगे तो गुडविल कितना आया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करके तो 1 लाख।
और केशव का गुडविल कितना आया इसका करेंगे तो 1 लाख का उसका रेशो कितना दिया था 2/10, 20,000 उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा, केशव गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू केशव कैपिटल अकाउंट कितना रहेगा 20,000 रहेगा। काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहे कि सर जर्नल एंट्री लिखना कंपलसरी नहीं, ये तो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। अभी एक काम करो आप भी इसे लिख लो, हम बाकी का एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट नंबर 6 करते हैं उसके लिए मेरे को ये पार्ट रफ करना रहेगा। आगे वेरी लास्ट एडजस्टमेंट 6 क्या बोल रहे हैं, कमीशन 2000 पर मंथ, पीएम का मतलब क्या होता है, पर मंथ वॉज पेबल टू केशव फॉर द प्रॉफिट ऑफ द 1920 का एस्टिमेटेड 45,000 दिया। पहले कमीशन करते, कमीशन 2000 पेबल पर मंथ टू केशव। देखो पहले 2000 क्या करेंगे हम, केशव को कमीशन पे करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर केशव का क्या निकालना है हमें, कमीशन पेबल, क्लियर है। कैसे पता चलेगा, 2000 क्या है पर मंथ है, 2000 पर मंथ है इनटू कितने महीने तक कमीशन पे करना रहेगा, जितने महीने तक वो जिंदा था उतने महीने तक तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, क्लियर है। तो 2000 पर मंथ कितना महीना, देखो 31 मार्च से लेके 31 जुलाई, देखो मार्च महीना है नहीं है, मार्च के बाद क्या कहते हैं अप्रैल मई जून जुलाई, देखो 31 जुलाई को मर रहा है, तो टोटल कितने महीने हुए, 4 महीने। तो कितने महीने तक पे करना रहेगा हमें उसे, 4 मंथ तक पे करना रहेगा। टोटल करोगे तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो हमें आंसर कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ये किस चीज़ का है, कमीशन है। कमीशन पे करेंगे तो देखो कमीशन बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा यहाँ पर, केशव कैपिटल अकाउंट। देखो इसका जर्नल एंट्री की बात करें तो कमीशन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए तो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में सैलरी था तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, केशव कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। केशव कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। कितना है, सॉरी 8000 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8000, हमें आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो केशव कैपिटल अकाउंट का है क्रेडिट, तो केशव कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। बाय किस चीज़ का पैसा है ये, कमीशन, तो यहाँ पर मैं लिखूँ कमीशन अकाउंट, कितना पैसा है 8000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, क्लियर। आई होप समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में सैलरी दिया था तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कमीशन दिया है। आगे उसके ये आगे एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, केशव प्रॉफिट 2018-19 और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना दिया है हमें, 45,000 दिया गया। केशव शेयर अप टू द डेट ऑफ गिवन टू हिम, मतलब देखो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 आपको करना रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू केशव। तुम बोलोगे सर इसका आपको करना रहेगा तो करो, ये इवन वाइज डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इसका। तो टोटल यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया गया है हमें, 45,000 दिया गया है और टोटल प्रॉफिट एस्टिमेट, और केशव का शेयरिंग रेशो कितना है 2:10, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 अपॉन कितना आ गया 10 आ गया, क्लियर है। अभी देखो केशव ने कितने महीने तक काम किया, आप सभी को पता है कितने महीने तक काम किया है, 4 महीने के लिए। तो पूरे साल का प्रॉफिट देंगे नहीं, उसे खाली कितने महीने का प्रॉफिट मिलेगा, 4 महीने का ही मिलेगा। तो 4 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ये 4 महीना तो समझाए, 12 मतलब साल में कितने महीने थे, 12 में से उसने कितने महीने तक काम किया, 4 महीने। सेम एज 10 शेयरिंग रेशो, 10 में से उसके कितना मिलेगा 2, सेम एज 12 में से कितना मिलेगा उसको 4 महीने। तो देखो 4 1 जा 4, 4 3 सा कितना रहेगा 12 हो जाएगा। ये 0 0 क्या करो आप कैंसिल करो। तो अभी देखो सिंपल ही है, 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा 9000 आएगा, क्लियर है। 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9000 आ जाएगा। अभी डिवाइड बाय कितना करना है 3, तो आप करोगे 4000 तो करोगे 3 3 सा कितना होगा 9, तो आपको प्रॉफिट कितना आया, ये प्रॉफिट कितना आया 3000 उससे प्रॉफिट आया। तो इसका जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा अपना, जो भी पार्टनर डेथ हो रहा है उसका नाम रहेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। इसका जर्नल एंट्री की बात करें तो क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। टू क्या रहेगा यहाँ पर, जो भी पार्टनर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ केशव कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। केशव क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। प्रॉफिट कितना हुआ 3000 हुआ, तो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँ 3000 लिखूँ। तो इसका जर्नल एंट्री क्या था, केशव कैपिटल अकाउंट कहाँ है, क्रेडिट, तो केशव कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्लियर। अभी तुम बोलोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख देते ना, अरे ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, तो क्या आएगा, सस्पेंस अलग है, एडजस्टमेंट अलग है, क्लियर है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। प्रॉफिट कितना हुआ मुझे 3000, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं 3000 लिखूंगा। अभी बारी है इसके टोटल की, तो देखो सारे का अगर टोटल करोगे तो 92,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है। 92,000
सेम ऐसे यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 92,000। अरे वाह, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है तो सेम ही टोटल यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 92,000 आ जाएगा। अभी बारी है इसको नाम, देखो काफ़ी सारे बच्चे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया तो बैलेंस क्या लिख देंगे, कैरिड डाउन। नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है, तो आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड पेन से, तो यहाँ पर आ जाएगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्लियर है, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। क्लियर है, आपको लिखना है एग्जीक्यूटर्स लोन्स अकाउंट, आपको लिखना है। क्लियर है, इसी के साथ अपना सम भी खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू।